गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और इसको पढ़ने से पहले क्या देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। सब सेल के बारे में बताया गया था पहला, है ना। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था उप कक्षा के बारे में। और उप कक्षा कितने हैं? 4, एस पी डी एफ 4। और इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एस में 2 और पी में, तो सब में 4 4 जोड़ते जाना है। तो 4 2 6 इसमें 4 जोड़े कितना? 6 4 10, 4 जोड़े इसमें तो 10 4 14। यानी कि पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में अधिकतम 10 और ए ब्लॉक में अधिकतम आपका कितना है? 14। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बताए थे। तो यानी कि हमने इसको देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे आपका एलिमेंट के बारे में। ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, इसका गुण क्या होता है, सब देखेंगे। तो चलिए, एलिमेंट क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक है। कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के कण से मिलकर के बना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? तत्व। जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो उसको तत्व कहेंगे। जैसे तांबा, कॉपर, है ना। यानी कि कॉपर क्या है? तो कॉपर के परमाणु से मिलकर बना है। कॉपर में सुने कभी कि सोना मिला हुआ चांदी? नहीं, वो सिर्फ जहाँ से निकलता है वहाँ सिर्फ कॉपर की मात्रा उसमें रहेगी। हाँ, यदि आप उसमें दूसरा चीज़ मिला दिया तो अलग चीज़ हो गया। तो ये सिर्फ तांबा के इसमें परमाणु रहेंगे, कॉपर के। कोयला है तो कोयला सिर्फ कार्बन के परमाणु रहेंगे। हीरा, डायमंड में सिर्फ क्या रहेगा? तो कार्बन, क्या है आपका? हीरा में भी कार्बन के परमाणु रहेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे। यानी इसमें एक ही प्रकार के कण रहेगा, ठीक है। यानी कि खाली गधा रहता है, खाली गधे, है ना। उसी तरह इसमें तांबा है तो खाली तांबा के परमाणु रहेगा, सिर्फ तांबा, ओनली तांबा, है ना, कॉपर। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? तत्व है। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देते हैं। देखिए आगे आपका क्या है, आप देखेंगे तत्व का, है ना, एलिमेंट का। हम देखेंगे गुण, कौन कौन सा गुण देखेंगे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और इसमें देखेंगे विद्युत, यानी कि कौन सा विद्युत का चालक होगा और कौन कुचालक होगा, यानी कि जिससे विद्युत होकर प्रवेश ना करे। अब देखिए तत्व, तो तांबा क्या है? तत्व, यानी कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण क्या है? तो तांबा क्या? ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी सॉलिड स्टेट है आपका। तांबा क्या है? ठोस अवस्था। तो रासायनिक गुण क्या होगा इसका? तत्व। ये क्या है? एलिमेंट है। और इससे क्या होगा? तो धातु है ना। तांबा क्या? धातु, मेटल है। और इससे बिजली होकर के फटाफट निकलती है, ठीक है, ऐसे पार कर एकदम कचकच एकदम। तो हम कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का क्या है, मतलब ये जो है आपका तांबा विद्युत का चालक है, ठीक है, सुचालक। नाइट्रोजन क्या है? गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, यानी कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी गैस हो गया। और नाइट्रोजन का जो है ना रासायनिक गुण क्या है? तो एलिमेंट है, तत्व है। और ये जो है नाइट्रोजन अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो विद्युत का कुचालक है या अचालक है, ठीक है। यानी कि इससे विद्युत होकर के प्रवेश मतलब पार ना कर सके। जैसे कि आप हैं तो आपके इधर से इधर लाइट मारेंगे तो पार नहीं होगा, ठीक उसी तरह बिजली, लकड़ी है या फिर ले लिए तो इधर से लाइन देंगे इधर तो इधर पार नहीं करेगा। तो उस तरह आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन तत्व है, गैस अवस्था में पाया जाता है, जो अधातु है, नॉन मेटल है और विद्युत का कुचालक है। पारा देखिए, पारा क्या है आपका? तो पारा आपका यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका? सॉलिड स्टेट। और ये भी क्या तत्व है। और जो धातु है, पारा क्या है आपका? धातु। और ये क्या है आपका? धातु होते चालक है। हाँ, एक ऐसा है ना, यही एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरा के तापमान पर। बाकी सभी जो धातु हैं सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे आगे। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या? तो देखिए जर्मेनियम दोनों ठोस है, दोनों ठोस लिखा है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो दोनों एलिमेंट हैं। और ये जो है ना उप धातु है, इसको अर्धचालक कहिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर इसको कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर। यानी कि आपका अर्धचालक है, इसको से होकर के बिजली धीरे धीरे पार करेगी, है ना, आधा थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपका जो चालक है, सुचालक है, अच्छा चालक है, वो एकदम हचाहच पार करेगा लाइन एकदम, ऐसे देखेंगे तो खूब आना धुन पार करेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें थोड़ा और देखते हैं आगे। देखिए अब क्या देखेंगे हम, तो आपका जो अभी हमने एलिमेंट पढ़ा उसमें देखेंगे कि कौन सा है ना, कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक है और कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है। आपको कन्फ्यूजन रहता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए
जो खूब पहचान इसका क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जो बिजली है ना, बिजली खूब कचाकच लेवे, ठीक है, एकदम खूब एकदम ढेर सारा चाहिए उसको बिजली, एकदम हर हर एकदम हचाहच एकदम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक, है ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। इसमें कौन आएगा, तो धातु, यानी कि कंडक्टर रहेगा, चालक रहेगा, ये बहुत इसको पावर की जरूरत रहेगा, ठीक है, आना धुन चाहिए उसको एकदम खूब हचाहच एकदम, ठीक है। लेकिन ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस। लेकिन जिसको बिजली क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, एकदम हचर हचर नहीं बल्कि एकदम थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे एकदम, ठीक है, रसे रसे, उसको बोलेंगे उपधातु और सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। है तो ये कौन हो जाएगा, अर्धचालक, जिसको थोड़ा थोड़ा बिजली की आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जिसको थोड़ा थोड़ा बिजली की आवश्यकता हो उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, और जिसको एकदम हचाहच चाहिए, ठीक है, एकदम पूरा एकदम कचाकच एकदम, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है आपका, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो आपका पहला क्या है हाई वोल्टेज एंड करंट, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है इलेक्ट्रिक, इसको एकदम उच्च वोल्ट चाहिए, एकदम उल्ट वोल्ट, एकदम पूरा ऊंचा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और करंट इसमें खूब जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज एंड करंट, इसमें निम्न वोल्टेज चाहिए एकदम नीचा, ठीक है, और करंट भी कम चलेगा तो चलेगा। दूसरा देखिए अपने आप डिसीजन लेगा, ये क्या अपने आप डिसीजन लेगा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपका अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी काम करने के लिए अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, इसको अपने से करना होगा, दूसरे लोग करेगा इसको, यानी कि अपने आप डिसीजन नहीं लेता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये अपने आप डिसीजन लेता है, समझ में आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक का अपने आप कर रहा है। दूसरा देखिए ये काम कैसे करता है, तो वर्क विथ एसी, यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है आपका एसी पर काम करता है, एसी पर आधारित है, अल्टरनेटिव करंट पर, इलेक्ट्रिक डिवाइस अल्टरनेटिव करंट पर, जबकि जो वर्क विथ डीसी, यानी जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका डीसी पर आधारित है, डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी के साथ ही काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए मिनिमम वोल्टेज 110, यानी कि इसको सबसे कम जो वोल्टेज है एकदम कम से कम कितना चाहिए, 110 वोल्ट चाहिए, ठीक है, इससे यदि इसको कम मिलेगा तो ये चलने वाला काम करने वाला नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है आपका कि इसको मिनिमम वोल्टेज कितना 5 वोल्टेज चाहिए, यानी कि 5 वोल्ट भी मिल रहा है ना तो क्या करेगा, काम करना एकदम चालू रखेगा, ठीक है, एकदम फटाफट काम करेगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह, जैसे अब लेकिन एग्जांपल क्या होगा, तो जैसे मोटर को आप दीजिएगा 5 वोल्ट, है ना, लिखा है कि मिनिमम कितना 5 वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्ट दिया तब मोटर चलेगा करके एकदम कुछ हो नहीं, पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है, मच्छर बोल रहा है कि मक्खी बोल रही है। ट्रांसफार्मर जो है ना हाई वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया, फैन को देख लीजिए, चलाते हैं आप तो उसको थोड़ा थोड़ा दीजिएगा तो चलता है, नहीं, बिजली आती चलती, थोड़ा सा ऐसे बैटरी है उसको चलाए तो चलेगा ही नहीं, सोच रहा हो ऐसे करके झील मिलाते रहेगा, यानी कि वो चलने वाला नहीं है। एसी एग्जाम्पल हो गया, कूलर, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसका इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के क्या है, ये सब गुण है। तो ये सब आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस के उदाहरण है, पंखा, है ना, ट्रांसफार्मर, मोटर, कूलर, एसी। अब देखिए आपका इसमें बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है मोबाइल। आप बताइए जो अर्धचालक हैं, जो अर्धचालक वस्तु है, तत्व धातु अथी जो है तत्व एलिमेंट है, वो क्या है आपका उपधातु, उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे बिजली को भेजता है, क्या करता है, धीरे धीरे, है ना, रसे रसे भेजता है। तो रसे रसे मोबाइल को क्या चाहिए, दे देंगे ससुरा को खूब धड़ाक से एकदम शॉर्ट सर्किट तुरंत कर जाएगा, ठीक है। ट्रेन में भी आपका डीसी लेवल काम करता है, समझे। तो यहाँ पे मोबाइल हो गया, मोबाइल को एकदम थोड़ा थोड़ा चाहिए, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। घड़ी है, घड़ी को भी थोड़ा थोड़ा चाहिए, लैपटॉप, टीवी, ठीक है, कैलकुलेटर, रिमोट, जो भी आपका ये सब सामान है सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए, इतना ही में क्या करेगा, काम चला लेगा, समझ में आ रहा। तो इतना हमने देखा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा थोड़ा बिजली चाहिए और इलेक्ट्रिक में एकदम हच बिजली चाहिए, समझ में आ रहा है, यानी कि खूब सारा चाहिए। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये रहेगा आपका उपधातु सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, जबकि इलेक्ट्रिक क्या रहेगा आपका, तो धातु रहेगा, ठीक है, मेटल रहेगा, यानी इसको खूब सारा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे क्या, धातु, है ना, धातु देखेंगे, इसके बाद अधातु, फिर उपधातु, मिश्रण वगैरह सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धातु क्या है, तो धातु आपका इंग्लिश में मेटल, जो क्या है, चालक है, विद्युत का क्या है, चालक है, यानी कि कंडक्टर जो है आपका सुचालक है, विद्युत इससे होकर के प्रवेश कर सकता है बढ़िया से, आराम तरीका से। तो चलिए इसका गुण देखते हैं ना, कि कौन क्या 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 इसमें गुण होते हैं, उसको देखते हैं। तो पहला देखिए, पहला गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, है ना।
धातु क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जैसे हमने बताया था कक्षा के बारे में, ठीक है। इसमें कक्षक है आपका क्या है, ये कक्षक में क्या हो गया आपका, क्या के हो गया L-M-N, इस तरह कक्षा बनाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्यागता था, बाहर की ओर जाता था, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर गया उतना ही मतलब मान लीजिए जितना परमाणु बड़ा है उतना ही वो क्या ऊर्जा में कमज़ोर होता था, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। दूसरा देखिए चमक, यानी कि इसमें क्या लाइटनेस यानी चमक आएगी, शाइनिंग आएगी इसमें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ चमकता है तो बिल्कुल यानी कि इसमें चमक होगा धातु में। और चमक किसके कारण होता है, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाता है उसके कारण क्या होता है, तो धातु चमकते हैं। अब देखें रूप, यानी कि रूप कौन से अवस्था में पाया जाता है, तो ये ठोस अवस्था में। जितने भी धातु हैं सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद एक क्या है, तो अपवाद के रूप में है ना, अपवाद लिख सकते हैं, अपवाद क्या, तो पारा। पारा क्या है, तो आपका यही सिर्फ एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पारा आपका द्रव अवस्था वाला है। चलिए अगला देखिए तन्य, यानी कि तन्य मतलब टेंसिलिटी। टेंसिलिटी क्या है, यानी कि ये ऐसा धातु है, मतलब ऐसा चीज़ है ये कि इसको पीट के है ना, पीट के क्या कर सकते हैं, तो पतली लंबी तार बना सकते हैं, लंबी तार एकदम, ठीक है। जैसे कहा गया कि सोना के 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक उसी तरह धातु को आप पतला तार बना सकते हैं, लंबा एकदम, इसीलिए धातु का तार बनता है। आघातवर्ध, यानी कि आघातवर्ध नहीं आता है, इसमें क्या है, यानी कि मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है पीट करके है ना, पीट करके इसको चादर की तरह पतला बना देना एकदम, जैसे पेपर है ना तो उस तरह एकदम पतला इसको बना सकते हैं। इसीलिए करकट वगैरह जो है ना बनता है और भी उसमें कुछ मिलाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको पीट के पतला बना सकते हैं। जैसे लोहा का कुछ सामान देखें हैं तो लोहा का बनता है पीट के पतला चादर, ठीक है, हो गया। ध्वनि, यानी कि क्या है, इसमें से आवाज़ निकलती है, तो बिल्कुल यानी कि जब हम ध्वनि यानी कि धातु को पटकेंगे किसी चीज़ में से टकराएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, उससे आवाज़ निकलेगी, ठीक है, यानी कि साउंड निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ध्वनिक है, ठीक है। विद्युत प्लस ऊर्जा, यानी कि विद्युत है ना, क्या धातु विद्युत एवं ऊर्जा ऊष्मा का, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, तो बिल्कुल सुचालक है। धातु जो है आपका उस धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, यानी कि इससे ऊष्मा निर्माण होता है। घनत्व तो देखेंगे और गलनांक, यानी घनत्व डेंसिटी और गलनांक, ठीक है। तो डेंसिटी यानी कि आपका घनत्व और गलनांक क्या होगा, तो इसका ऊंच होगा, यानी कि जब इसको गलाना चाहेंगे आप गलाइएगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तापमान इसको चाहिए गलाने के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोहा को या फिर और तांबा हो गया है ना, कॉपर, इस सब को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो हम लिख दें यहाँ पे अधिक चाहिए। नोट, लेकिन नोट में क्या है, सोडियम और पोटासियम, सोडियम को Na, पोटासियम को K कहते हैं, तो सोडियम और पोटासियम, ठीक है, ये दोनों क्या है, तो इसका घनत्व एवं गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। इसको कम तापमान पर हम गर्म कर सकते हैं। अब देखिए कठोरता, यानी कि कितना ये रिजिड यानी कठोर हो सकता है। तो देखिए ये जो कठोरता है ना, धातु बहुत कठोर होता है, ठीक है, आप ऐसे करके ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे करके दाबिएगा तो दबेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो धातु है क्या है, कठोर है, मेटल कठोर है, ठीक है। नोट में क्या है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो है ना, ये तीनों धातु जो है आपका क्या है, मुलायम है, तीनों मेटल मुलायम है, जिसकी वजह से इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो है आपका कठोरता क्या है, कम है ना, मुलायम इसलिए कम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो आपका एग्जाम में आता है, क्या आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, सोडियम, लिथियम और पोटासियम, ठीक है, LiNaK, ठीक है, ये 3 हो गया चाकू से जिसको काट सकते हैं। पिछला बार 2018 में आया था ये एग्जाम में, ठीक है, तो जरा तीनों ऑप्शन में दे दिया था, तो तीनों दे देगा तो ले देगा इनमें से सभी, है ना, देगा इस तरह मार देंगे। लेकिन ज़्यादातर आपका सोडियम आता है कि किसको चाकू से काट सकते हैं, लेकिन अब की जो एग्ज़ाम जो सेट करने वाला ऊपर बैठा है वो थोड़ा अलग तरीका से सेट करता है, घुमा के, तो आपको तीनों याद रखना है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एक तरह स्थायी नहीं रहते हैं, कभी इधर आएगा जाएगा इस तरह करता है। देखिए विद्युत ऋणात्मकता, यह क्या कम होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है यानी कि उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, ठीक है, क्या करता है, त्यागता है, आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। तो धातु में
इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो देखिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता। आयनन विभव, इसी कारण क्या होता है, आनन विभव, ठीक है, यानी कि आनन विभव क्या होगा, कम होगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड इसकी कैसी प्रकृति रहेगी, तो क्षारकीय ऑक्साइड, जो जितने धातु हैं, जितने भी धातु हैं सभी क्या हो जाएंगे, तो क्षारकीय आपका हो जाएंगे ऑक्साइड। जैसे देखिए, जैसे में क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ऑक्सीजन लग गया यहाँ। जिंक ऑक्साइड है ना, ZnO, इस तरह के हम इसको देख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, धातु का हो गया, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। और 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या होता है इसका, या 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, चमक होता है, इसमें लाइट होता है, और हमने कहा कि रूप में क्या होता है, ठोस होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में हम समझेंगे, यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, अचालक, यानी बोले तो कुचालक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, यानी कि आपका इससे विद्युत होकर के प्रवेश नहीं, मतलब विद्युत इससे होकर के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। न कहते हैं कि रास्ता पे ऐसे खड़ा हो जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं, एंट्री करते, कोई दबंग रहता है, कहता है कि आओ ससुरा तुमको जान नहीं देंगे। अब ऐसे जा रहे हैं तो इससे लड़ रहे हैं तो भाग जा रहा है, इससे उसी बिजली यहाँ जाएगी लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो यानी कि अधातु से बिजली होकर के आगे नहीं जाएगी, यानी कि इसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण। तो धातु में क्या हुआ था, त्याग हुआ था, तो यहाँ धातु क्या करेगा, ये नॉन अधातु में क्या होगा, ग्रहण होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ ग्रहण करेगा, यानी कि बिल्कुल धातु के विपरीत जाएगा, ठीक है, उल्टा जाएगा। चमक, चमक इसकी क्या होगी, तो शाइनिंग इसमें क्या रहेगा, या तो एकदम कम रहेगा, एकदम कम, न के बराबर, है ना, यानी कि नहीं, हम कह सकते हैं एकदम कम, यानी कि नहीं के बराबर, ठीक है, नहीं के बराबर। इसका रूप क्या होता है, यानी कौन से अवस्था में पाया जाएगा, तो आपका ठोस या गैस, ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक है, और ठोस में ले लीजिए, तो ठोस आपका क्या है, तो कुछ और पदार्थ ले जो आपका क्या है, गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाएगा, मतलब गैस भी पाया जाएगा, ठोस भी पाया जाएगा। देखिए नोट, नोट में क्या है आपका, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरा के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, और जितने भी आपका धातु हैं सभी या तो गैस होंगे या ठोस होंगे, ठीक है। अब देखिए ठोस के उदाहरण क्या दे देते हैं, कार्बन, कार्बन क्या धातु आपका है, लेकिन कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, ठीक है। और गैस, नाइट्रोजन सब है, अधातु है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। देखिए तन यानी टेंसिलिटी क्या होगा, तो पतली तार इसको नहीं बना सकते, यहाँ काट दिया, यानी कि पतली तार अधातु को हम नहीं बना सकते हैं, खींच के पतला तार नहीं कर सकते हैं। आघात वर्ध, क्या ये मेलिएबल है, तो ये मेलिएबल नहीं, यानी कि पीट पीट के इसको चादर नहीं बना सकते, आप चादर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ध्वनिक, यानी क्या अधातु से ध्वनि निकलेगी, नहीं, यानी किसी भी वस्तु में इसको टकराइए इससे आवाज़ निकलने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं के बराबर, हमने लिखा है कम एकदम, न के बराबर, ठीक है। लेकिन आपका आगे देखेंगे विद्युत और ऊष्मा, है ना, तो विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, कुचालक होगा, यानी कि इसमें विद्युत का कुचालक होगा और ऊष्मा भी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, ऊष्मा इसमें रहेगा ही नहीं। जैसे देखिए नोट में क्या हो जाएगा, जैसे में नोट में हमारा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है ना, ये कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। तो ग्रेफाइट आपका विद्युत के सुचालक है, यही एगो ऐसा अधातु है जो आपका क्या है, विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी विद्युत का कुचालक है, इंसुलेटर है, ठीक है। देखिए घनत्व और गलनांक, यानी घनत्व और डेंसिटी इसका क्या है, घनत्व और गलनांक बहुत कम होगा, एकदम कम होगा, ठीक है। हमने धातु को देखा था कि अधिक तापमान चाहिए गलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एकदम कम है। कठोरता, तो धातु जो है ना बहुत कठोर होता था, लेकिन अधातु क्या है, एकदम मुलायम, मतलब उतना कठोर नहीं होगा, मुलायम कहिए, कौन सी गैस को मुलायम कहिएगा, तो यानी ये कठोर नहीं होता है, ठीक है, यानी नहीं के बराबर। लेकिन अपवाद में एक हीरा है, यानी कि कार्बन का परमाणु, कार्बन के अपरूप क्या है, हीरा है, और कार्बन के दो अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट। तो हीरा जो है आपका सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। तो ये सभी जो है आपका अधातु कठोरता में क्या होता है, एकदम ना कठोर होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। बताइए, सब ससुरा है ना, कठोर कोई नहीं है, लेकिन ही करा के तो वैसे रहेगा, हम कठोर रहेंगे, यानी कि इसका दिल पत्थर का है, समझिए, हीरा का दिल पत्थर का है, इसलिए इसके अंदर कठोरता है। जैसे कोई लड़का है ना, अब कोई लड़की लाइन दे रहा है, ठीक है, तो लड़का लाइन दे रहा है, लेकिन लड़कियां कुछ देख ही नहीं रही है, ससुर कहीं के अरे चोट्टा कहीं के, तो कहते हैं कि बहुत कठोर दिल है उसका, पत्थर का है, समझे, तो आपके लिए पत्थर का है, लेकिन उसके लिए अच्छा है ना। तो उसी तरह हीरा का दिल क्या है, पत्थर है, यानी कि कठोर बहुत ज़्यादा है, अधातु होते हुए भी।
अगला देखिए आपके ऑक्साइड की प्रकृति, तो उसमें देखा था धातु में क्या आपका क्षारीय ऑक्साइड थी है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अम्लीय ऑक्साइड रहेगा, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी जो है ना अम्लीयता धातु की अधातु से अम्लीय, यानी कि ऑक्साइड जो है आपका ऑक्साइड इसका अधातु का अम्लीय रहेगा, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड रहेगा। तो याद रखना अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, धातु तो क्षारीय हो ही जाएगा, ठीक है। इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं उपधातु देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे उपधातु के बारे में, मेटलॉइड है ना। उपधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। यानी कि क्या उपधातु है, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी इसका क्या है। तो देखिए इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं या फिर अर्धचालक। यानी कि आपको उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड कहें, ये क्या है तो अर्धचालक होता है, यानी कि इसे बिजली धीरे धीरे इसे पार करेगी है ना, रसे रसे, ठीक है। जैसे बुढ़ाते हैं तो कोई काम क्या करते हैं एकदम धीरे धीरे करते हैं, कोई काम का सभी काम में धीरे धीरे करते हैं ना, वो काम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होते हैं कौन, उपधातु। उपधातु का मतलब थोड़ा सा धातु के गुण रहेगा, थोड़ा सा अधातु, दोनों मिला के हम क्या बना देंगे, उपधातु बना देंगे। तो देखिए उपधातु के गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज। ये क्या होगा तो उपधातु हमेशा आपका ठोस अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है, ठोस सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। दूसरी बात कि विद्युत कम प्रवाहित करेगा, यानी कि जो भी आपका डिवाइस है, ठीक है, विद्युत कम चाहिए, जहाँ पे विद्युत कम चाहिए, कम प्रवाहित कर रहा है धीरे धीरे, तो जहाँ हमको विद्युत कम चाहिए उसमें किसका यूज होगा, उपधातु का। किसका होगा, मेटलॉइड का, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोबाइल, टीवी, कैलकुलेटर, है ना, इन सब में क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा विद्युत चाहिए। इन लोग दे दिए 440 वोल्ट, सोच रहा उड़ ही जाएगा, 220 दे दिए तो उड़ ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या चाहिए तो उपधातु चाहिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मोबाइलों में क्या यूज किया जाता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ना। तो सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक में। तो इतना हमने देख लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसका यूज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी उपधातु का। समझ में आ रहा है, यानी कि अर्धचालक होता है, आधा आधा कहता है कि अर्धचालक मतलब आधा चाल, है ना, आधा चाल चलेगा, यानी कि धीरे धीरे विद्युत को भेजेगा। आगे देखिए अब क्या होता है कि पृथ्वी पे बात आई कि कौन सा तत्व है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सवाल आता है आपका कि कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा रहेगा तो ऑक्सीजन, है ना। ओ सियाल, है ना, ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना, याद रखना है। यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फेरस यानी लोहा, कैल्शियम के Ca कैल्शियम और सोडियम के Na सोडियम, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। आप बोलेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया जाता है ना, कौन सा धातु। तो देखिए ये क्या हो गया, अधातु हो गया, ये क्या हो गया आपका सिलिकॉन, अभी बताएं उपधातु है। तो आपका हो गया यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे जो पृथ्वी पर कौन सा धातु है, एल्युमिनियम, समझ में आ रहा। उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। देखिए और हमारे शरीर में सवाल आएगा कि अब हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, कौन से तत्व पाए जाते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा हमारे शरीर में है तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। यानी कि इन सब का तो नंबर से जुड़ा के दूर दूर है एकदम, अभी तक नहीं आया, बताएं। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या पाया था, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो चलिए इतना हमने देखा, यदि इसमें भी कहीं डाउट रह गया होगा, है ना, हर एक क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बनता था हमने उसमें बनाया है, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मन लगा पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।